आप देख रहे हैं एसपी लाइन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। जी हाँ, राजस्थान में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन उपचुनाव से पहले एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के अंदर दो धड़े देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एक तरफ तो सचिन पायलट और उनके समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ हैं अशोक गहलोत और उनके समर्थक। लेकिन इन सब के बीच में बहुत बड़ा डर किसी को लगा है, तो वो है वसुंधरा राजे। अब वसुंधरा राजे को डर किससे लगा है और क्यों लगा है, अब आप ये समझिए। दरअसल जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से कुछ सीटों पर सचिन पायलट की अच्छी पकड़ है और सचिन पायलट बकायदा राजस्थान के अंदर रैलियां कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, वहां अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटे हैं। और जिस तरह से राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जो है उनका दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है, ये बात वसुंधरा राजे को डरा रही है। वसुंधरा राजे को ऐसा डर लग रहा है कि अगर सचिन पायलट का जो दबदबा राजस्थान के अंदर बढ़ता चला गया तो बीजेपी को इन उपचुनाव में, इन सीटों पर उपचुनाव में जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि वसुंधरा राजे को सचिन पायलट का काफिला और सचिन पायलट की रैलियाँ डरा रही हैं। हालांकि वसुंधरा राजे जो हैं वो ये कह रही कि भले ही सचिन पायलट गूजर हैं और गूजरों में उनका बहुत अच्छा बोलबाला है, लेकिन उनकी बहू जो हैं वो भी गूजर हैं और वो भी गूजर समुदाय से आती हैं। तो देखिए, समुदाय का खेल शुरू हो गया। लेकिन भले ही वसुंधरा राजे ये बात कर रही हैं कि उनकी बहू जो है वो भी गूजर समुदाय से आती हैं, लेकिन मैं बात करूं तो सचिन पायलट जिस तरह से उनकी पकड़ गूजर समुदायों में है, बाकी अन्य किसानों में भी है और अन्य लोगों में है, ये बताता है कि राजस्थान में केवल गूजर समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि अन्य महिला वोटर्स, जो यंग वोटर्स हैं, वो भी सचिन पायलट को एक युवा नेता के तौर पर मानते हैं, एक अच्छे नेता के तौर पर मानते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वसुंधरा राजे को अशोक गहलोत से डर नहीं है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अशोक गहलोत का क्या काम है, वो क्या काम कर रहे हैं। लेकिन डर है सचिन पायलट से। सचिन पायलट से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि राजनीतिक कद अब सचिन पायलट का राजस्थान के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो जिस तरह से राजस्थान के अंदर बाकायदा सचिन पायलट रैली कर रहे हैं, किसान पंचायतों में शामिल हो रहे हैं, किसान पंचायतें हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं और बाकायदा सचिन पायलट जनसभा के दौरान अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहते हैं। और आपको एक बहुत बड़ी खबर मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि एक जनसभा होने वाली थी, उस जनसभा में आमंत्रित किया था सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के कुछ समर्थकों को, लेकिन उस जनसभा में अशोक गहलोत के समर्थक नहीं आए। तो आप ये भी समझते चलिए कि किस तरह से राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में दूरियां तो हैं, इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट का बढ़ता राजनीतिक कद न सिर्फ अशोक गहलोत के लिए परेशानी बन रहा है बल्कि वसुंधरा राजे के लिए भी परेशानी का सबक बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बीते कुछ समय पहले जिस तरह से सचिन पायलट का जो दबदबा था, वो राजनीतिक कद जो था वो वहां पर कमजोर पड़ गया था राजस्थान में, जिसका फायदा अशोक गहलोत को मिला, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन दोबारा से अपनी स्थितियों को समझते हुए और माहौल देखते हुए जिस तरह से सचिन पायलट ने दोबारा से अपने समर्थकों को अपने साथ जोड़ा और वहां के लोगों को अपने साथ जोड़ा, तो ये बताता है कि किस तरह से सचिन पायलट ने हार कर भी बाजी को जीत ली है। यानी कि उन्हें पता चल गया कि किस तरह से राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और उनके समर्थकों द्वारा दबाया जा रहा है और अगर यही स्थिति रही तो सचिन पायलट का दबदबा राजस्थान में खत्म हो जाएगा। लेकिन सचिन पायलट युवा नेता हैं, अच्छी राजनीति की वो जानकारी रखते हैं और उन्हें पता है कि कैसे राजस्थान के अंदर अपने आप को उभारना है और राजस्थान में उभारा सचिन पायलट ने। और सचिन पायलट की मैं यहाँ पर बात करूँ तो आज सचिन पायलट को वहाँ के लोग एक युवा नेता के तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं।
यानी कि सचिन पायलट का बढ़ता राजनीतिक कद, सचिन पायलट का बढ़ता दबदबा, राजस्थान के बीच में उनकी बढ़ती लोकप्रियता, ये सारी चीजें न सिर्फ अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें बन रही हैं बल्कि वसुंधरा राजे के लिए भी मुश्किलें बन रही हैं। और आपको बता दूं कि राजस्थान में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, इन उपचुनाव की बात करूं तो इन उपचुनाव में अगर सचिन पायलट का साथ अशोक गहलोत नहीं लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इनमें से जो सीटें हैं वो ऐसी सीटें हैं जब तक सचिन पायलट जो है यहाँ पर नहीं जाएंगे और वो प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तब तक जो है वो कांग्रेस को फायदा नहीं मिलेगा और सीधा सीधा नुकसान अशोक गहलोत को होगा। हालांकि अशोक गहलोत ने ये जो 4 सीटों के उपचुनाव हैं इनको जीतने के लिए कई करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की बात भी कही थी और कई करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का ऐलान भी किया था, लेकिन एक जो दबदबा होता है, एक जो लोकप्रियता होती है, उसके आगे ऐलान भी जो करोड़ों रुपए का होता है वो भी फीका पड़ जाता है। सचिन पायलट जमीनी स्तर पर राजस्थान में लोगों से जुड़े हैं, गुर्जर के जो लोग हैं, गुर्जर समुदाय उनसे जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, महिला वोटरों से जुड़े हुए हैं, युवा वोटरों से जुड़े हुए हैं, तो जमीनी स्तर पर जुड़ रहे हैं। जमीनी स्तर पर जिस तरह से सचिन पायलट लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, इसका फायदा सचिन पायलट को मिल रहा है और राजस्थान के अंदर अब ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत नहीं बल्कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट की एक आवाज पर, उनके एक इशारे पर किसान पंचायतों में किसानों की भीड़ लग जाती है, जनसभाओं के दौरान लोगों का जमावड़ा लग जाता है और वहां पर अगर मैं बात करूं तो जिस तरह की स्थितियां बनती हैं और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं तो ये पता चलता है कि सचिन पायलट का बोलबाला वाकई में राजस्थान के अंदर बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत को यह बात पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि अशोक गहलोत ने शुरू से सचिन पायलट को दबाने की कोशिश की है। जिस तरह से अगर मैं बात करूं तो सचिन पायलट के पास जब डिप्टी सीएम का पद था तो उस समय जो डिप्टी सीएम की एक पावर होती है वो पावर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को नहीं दी थी, जिसका नतीजा ये रहा कि सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम का पद छोड़ दिया। और स्थिति कुछ इस तरह से रही है कि सचिन पायलट पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी आला कमान है, उनसे भी नाराज है, क्योंकि कांग्रेस आला पार्टी आला कमान जो है उन्होंने भी सचिन पायलट को नजरअंदाज किया है। लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरह से अब दोबारा से सचिन पायलट का राजनीतिक कद बढ़ा है और जिस तरह से चारों तरफ सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से जनसभाओं में सचिन पायलट की बात सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग एकजुट हो जाते हैं, तो इसके जरिए सचिन पायलट 2 मैसेज दे रहे हैं। इसके जरिए पहला मैसेज वो ये दे रहे हैं कि राजस्थान के अंदर उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है, वोटर्स जो वहाँ के लोग हैं वो उनके साथ अभी भी खड़े हुए हैं और समुदाय के लोग भी उनके साथ खड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ दूसरा मैसेज पार्टी आला कमान को ये समझाना चाहते हैं कि जो गलतियां उन्होंने की और जैसा उन्होंने सोचा था कि राजस्थान के अंदर उनका राजनीतिक कद घटा है और वहां पर उनकी जो स्थिति है वो कमजोर हुई है, ये सरासर गलत है, क्योंकि सचिन पायलट की दबदबा अभी भी वहां पर बरकरार है। तो एक तीर से 2 निशाना सचिन पायलट ने किया है। पहला, जनसभा करके अपने समर्थकों को साथ लेकर ये दिखाने की कोशिश कि राजस्थान की जनता उनके साथ खड़ी हुई है, और दूसरा वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान उन्हें बिल्कुल भी कमजोर ना समझे। तो युवा नेता होने के साथ साथ सचिन पायलट की मैं बात करूं तो लोकप्रियता उनकी राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा है। और लोकप्रियता देखिए इसलिए भी है क्योंकि सचिन पायलट जमीनी स्तर पर वहां पर लोगों के साथ जुड़े। ये नहीं है कि बयान अगर दे देते हैं तो काम नहीं करवाया जाता है, बयान दे दिया तो फिर दोबारा से उस पर अडिग नहीं रहे, ऐसा नहीं है। सचिन पायलट जो बात करते हैं, अपनी रैली के दौरान जो बात उठाते हैं, उसको आगे तक लेकर जाते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, और यही वजह है कि सचिन पायलट के साथ वहाँ के लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और आने वाले समय की स्थिति की मैं बात करूं तो सचिन पायलट का जो राजनीतिक कद वहाँ पर बढ़ रहा है, जिस तरह से
सचिन पायलट की लोकप्रियता राजस्थान के अंदर बढ़ रही है, इससे साफ पता चलता है कि अशोक गहलोत की जगह पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये पता होना चाहिए कि सचिन पायलट को लोग पसंद कर रहे हैं और युवा नेता के तौर पर पसंद कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए।